Hello students, welcome. Are you the students of class 7 and 8? If yes, then this video is for yourselves. In the mathematics chapters, the second chapter, exponent. Okay. पहला जो पार्ट फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, रैशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। रैशनल नंबर में जितने भी प्रूफ्स वगैरह थे, जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह थे, उस पर चर्चा कर रहे थे। आज का हमारा ये पॉइंट है, हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट चैप्टर के लिए। फर्स्ट चैप्टर हमारा, सेकंड चैप्टर हमारा होगा एक्सपोनेंट चैप्टर 2। ओके, जिसका पहला पार्ट आप लोग देखेंगे एक्सपोनेंट के बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि एक्सपोनेंट अगर आपने पहले सुना है तब तो ठीक, नहीं सुना है तो मैं इस वीडियो में इनिशियल से ही बताऊंगा, शुरुआत से ही बताऊंगा एक्सपोनेंट के बारे में। ठीक है, ये जो एक्सपोनेंट जो टर्म हमारा है, इस टर्म को हिंदी में हम लोग घातांक कहते हैं। ठीक है, घातांक। अब बात ये है, घातांक मतलब क्या? घात जोड़ अंक, इसको कहते हैं। घात प्लस अंक जो मिलकर बनता है वही घातांक बनता है। घात को हिंदी अंग्रेजी में हम लोग पावर कहते हैं। ठीक है, पावर। और ये जो अंक है वो क्या हमारा है? नंबर। ठीक है, मतलब जो नंबर पावर में लिखा हुआ है, पावर का मतलब ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर चढ़ गया है, ठीक है, वही आपका एक्सपोनेंट है। यहाँ पे एक्सपोनेंट आप समझ लीजिए कि एक्सपोनेंट जो है उसका दूसरा नाम पावर समझ सकते हैं आप, पावर समझिए, या फिर इसको हम लोग और भी कह सकते हैं, एक और नाम भी अभी इसका है, इंडेक्स भी कह सकते हैं, रेडिकल भी कहेंगे, सर्ट्स भी कहेंगे। वो सब अगले क्लास में चलकर हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग जो टर्म यूज करेंगे वो एक्सपोनेंट हम टर्म यूज करेंगे। यहाँ पे इस फॉर्मेट में a टू द पावर n अगर कोई नंबर लिखा हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि a टू द पावर n जो नंबर है, यही इसी फॉर्मेट में जो n नंबर है लिखा हुआ, n जो वैल्यू है, उसी को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। एक्सपोनेंट। और ये जो हमारा a है, इस a को बेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, a यहाँ पे बेस कहलाएगा और n क्या कहला गया? एक्सपोनेंट कहला गया। आखिर इसका मतलब क्या हुआ? a टू द पावर n का मतलब क्या हुआ? a टू द पावर n का मतलब हुआ, a टू द पावर n means a is multiplied itself n times। a टू द पावर n का मतलब a को ही मल्टीप्लाई किया गया उसी नंबर से, a को a से ही मल्टीप्लाई किया गया है। कितना बार? तो n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं 2 टू द पावर 3, ये 2 टू द पावर 3 अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 क्या कहला गया? 2 जो हो गया वो आपका हो गया बेस, और 3 जो हो गया उसको क्या कहे? एक्सपोनेंट। यहाँ पे 2 बेस हो गया और 3 एक्सपोनेंट हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया कि 2 को मल्टीप्लाई किया गया। कितना बार मल्टीप्लाई किया गया? तो 3 बार मल्टीप्लाई किया गया। इसका मतलब ये 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड दैट इक्वल्स टू 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8। इसका रिजल्ट हुआ तो हम कह सकते हैं 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8। ये जो फॉर्मेट आपने देखा, यही इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक्सपोनेंट में। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि जब कोई नंबर a टू द पावर n के फॉर्मेट में हो तो वही n जो है, जो पावर में लिखा हुआ है नंबर, उसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे, और a जो नंबर है उसको हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ? a टू द पावर n means it is, a to the power n means, sorry, it is, नहीं ये सही था, a is, a to the power n means a is multiplied itself n times, a को n टाइम्स से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर पे। चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग।
जैसे कि अब मैं लिखता हूं, मान लीजिए 5 टू द पावर 4, ठीक है, 5 टू द पावर 4 लिखा गया है। तो 5 टू द पावर 4 का मतलब क्या हुआ, ये एक्सपोनेंशिएशन फॉर्मेट में है, ठीक है, ये नंबर इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसका जो मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हम हेडिंग दे देते हैं, इसका जो मीनिंग हुआ वो क्या हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे 5 टू द पावर कितना था, 4, इसलिए 5 को कितना मल्टीप्लाई किया गया, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। तो अब इसका मतलब क्या होगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 इसका रिजल्ट हो गया। अब देखिए यहां पे अगर बात पूछा जाएगा कि बेस क्या है, इसमें अगर बेस के बारे में पूछा गया तो बेस कितना है, ये आपका 5 हो गया बेस। और एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट कितना है, तो पावर में जो नंबर लिखा हुआ वही उसका एक्सपोनेंट हुआ। तो 5 टू द पावर 4 जो है उसमें अगर पूछा जाएगा बेस बताइए तो आप बताएंगे 5 है, एक्सपोनेंट कितना है तो 4 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हुआ 4 टाइम्स, इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो 625, इसका जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर लिखे वो उसका रिजल्ट हो गया। अब इसमें कुछ लॉज हम लोग देखेंगे, कुछ नियम आखिर इसका क्या है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ फॉर्मूला इसका आप समझिए, पहले नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला को। सबसे पहले कि अगर कोई नंबर a टू द पावर m हो और मल्टीप्लाई करके a टू द पावर n लिखा हुआ हो, ठीक है, ये मैं पहला फॉर्मूला आपको लिख रहा हूं। फर्स्ट फॉर्मूला कि अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, यहां पे ध्यान दीजिएगा a यहां भी है और a यहां भी है, इसका मतलब जब बेस समान हो, बेस जब इक्वल हो और पावर डिफरेंट हो, ठीक है, बेस इक्वल हो, बेस जो नंबर है वही नंबर है, पावर अलग अलग है, पावर अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर मल्टीप्लाई किया गया है इस प्रकार के एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को, तो उसका मतलब उसका जो रिजल्ट हो जाता है a टू द पावर m प्लस n हो जाता है। मतलब मल्टीप्लीकेशन में पावर जो है एक्सपोनेंशियल का रिजल्ट क्या देता है, ऐड कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल में अगर लिखा हुआ है 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, तो हम लिखेंगे सीधे 2 टू द पावर 3 प्लस 4 एंड दिस इक्वल टू 2 टू द पावर कितना 7। देखिए यहाँ पे 2 2 दोनों बेस समान था, यहाँ पे m का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया हुआ, मल्टीप्लाई किया हुआ, बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 3 प्लस 4 हो गया, तो 3 प्लस 4 7 टू द पावर 7। अब 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। तो रिजल्ट कितना आ गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128, इसका रिजल्ट आपका 128 आ गया। तो इस प्रकार से अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है तो पावर क्या करना है, हमको प्लस कर लेना है। दूसरा फॉर्मूला आपका क्या होगा कि यही चीज अगर a टू द पावर m है और डिवाइड किया हुआ हो a टू द पावर n को, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होना है और जबकि डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाना है। a टू द पावर देखिए m माइनस n, इस तरह से ये माइनस हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि प्लस क्यों हुआ, यहां माइनस क्यों हुआ, उसको भी देख लीजिए आप। मैं एग्जांपल दिखाता हूं, इसी को मैं दिखाता हूं। यह क्या लिखा हुआ, 2 टू द पावर 3 लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसको एग्जांपल को मैं दिखा रहा हूं। 2 टू द पावर 3, इसका मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेगा ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से क्या साइन है, मल्टीप्लीकेशन, तो आपने फिर मल्टीप्लाई किया। 2 टू द पावर 4 था तो आपने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आपने मल्टीप्लाई किया इस तरह से। तो आप देखिए तो ब्रैकेट अगर आप यहाँ पे हटाते हो, ब्रैकेट तो मल्टीप्लीकेशन साइन तो रह ही जाएगा, तो ऑटोमेटिक हुआ क्या, सारे नंबर तो मल्टीप्लाई हो ही गया ना। जब सारे नंबर मल्टीप्लाई हुए तो क्या हुआ, टोटल नंबर 128 हुए। 128 का मतलब 2 को फैक्टराइज किया गया, 128 को फैक्टराइज किया गया तो 2 से ये कितना कटा, सभी बेस समान थे तो कितना बार 2 यूज किया गया है, 7 बार यूज किया गया, तो यहीं पे 7 हो गया, वही आपका 3 प्लस 4 था। दैट्स व्हाई मल्टीप्लीकेशन जब होता है तो पावर ऐड हो जाता है, वही डिवीजन में पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जैसे अब इसी को देख लीजिए, 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 3, इसका मतलब 2 टू द पावर 4 माइनस 3 दिस इक्वल टू 2 टू द पावर 1, आंसर 2। कैसे वो देखिए,
एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, 2 to the power 4 है, इसका मतलब 2 into 2 into 2 into 2, 4 बार मैंने मल्टीप्लाई कर, डिवाइड करना है, चलिए डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड हुआ 2 to the power 3, 2 को 3 टाइम्स, 2 into 2 into 2 हमने डिवाइड किया। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, कितना बचा? ओनली 1 2 बचा। देखिए 2 to the power 1 हुआ, आंसर क्या है? 2 to only 2। तो इस तरह से दूसरा फॉर्मूला आपका हो गया क्या? तो a to the power m डिवाइड बाई to the power n अगर होगा तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला आप देखिए, a to the power m हो और उसका भी पावर n हो, अगर a to the power m हो और उसका भी पावर n हो, मतलब किसी नंबर का पावर दिया हुआ, पावर का भी पावर दिया हुआ, तो अब आपको क्या करना है? सीधे a to the power m into n, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगला फॉर्मूला देखिए, a to the power अगर -1 दिया हुआ हो, या -n ही हम कह देते हैं, -n दिया हुआ हो, चलिए पहले आप 1 से समझ लीजिए तो ज्यादा इजी होगा। a to the power -1 हो, इनवर्स हो, ठीक है, इसका मतलब क्या? 1/a हो जाएगा। ये माइनस जो है अगर नेगेटिव है तो नीचे बेस नीचे चला जाता है, ठीक है। अगर यही चीज दिया हुआ रहे a डिवाइड बाई b और उसका पावर -1, ठीक है, मतलब इसको इनवर्स हम पढ़ते हैं, a बाई बी का इनवर्स, तो यहाँ पे क्या होगा? रिजल्ट ये अपोजिट हो जाएगा, ये आपको रिजल्ट दे देगा b बाई a, ये इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप फिलहाल इस पार्ट में अभी आप इतना देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 फॉर्मूला के आधार पर फिलहाल आप कुछ प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया, जैसे कि एग्जांपल मैं और लेता हूं, चलिए कि इस पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। चलिए लिखा हुआ है 2 to the power 3 and whole to the power 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आप लिखेंगे? सीधे 2 to the power 3 into 3, दिस मीन्स 2 to the power 3 3 जा 9। आप इस फॉर्मेट में भी आंसर दे सकते हैं, इसमें भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि एक्सपोनेंट में अभी फिलहाल आपके पास 5 फार्मूला मैंने लिखाया, इस 5 फार्मूलाज को आप लोग नोट कर लेंगे, लिख लेंगे और याद कर लेंगे, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, एक्सपोनेंट पार्ट 2 कुछ समय बाद। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मुझे दीजिए इजाजत, गुड बाय।